हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज એટલે કે अन्य साधनोंમાંથી आवको, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ मिस्टर नीलेश फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हिज ટેક્સેબલ ઇન્કમ અંડર ધ હેડ ઇન્કમ फ्रॉम अदर सोर्सिस। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે નીચેની માહિતી ઉપરથી નિલેશની આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે અન્ય સાધનોની આવકના शीर्षक हेठળ करपात्र आवकनी गणतरी करो। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे फैमिली पेंशन रिसीव्ड, इस तरह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे नीचे ऐसा बोला गया है कि श्री नीलेश क्लेम्ड फॉलोइंग डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अबोव इनकम्स। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે જે શ્રી નિલેશ છે તેની ઉપરની આવકમાંથી નીચેની કપાતો માટે માંગણી કરે છે। उसमें फर्स्ट है यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर इंटरेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। ठीक है, એટલે કે ભારતીય કંપનીના શેરમાં રોકાણ માટે લીધેલી લોનનું વ્યાજ છે 3000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू इन्वेस्ट इन डिबेન્ચર્સ ऑफ आरपी लिमिटेड, એટલે કે આરપી લિમિટેડના ડિબેન્ચરના રોકાણો માટે લીધેલ લોનનું વ્યાજ। और थर्ड है यहाँ पे एक्सपेंसिस इंक्लूड इज रिस्पेक्ट ऑफ लॉटरी इनकम्स। ठीक है, એટલે કે लॉटरीनी आवक मेળવવા करेलो खर्च। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को जितने भी इनकम्स दिए गए हैं वो हम लोग लेते जाएंगे और लास्ट में उसमें से डिडक्शंस जो हम लोगों को मिलते हैं वो हम लोग लेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फैमिली पेंशन्स रिसीव्ड बोला है। ठीक है, तो वो यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम होती है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा फैमिली पेंशन्स। और यहाँ पे फैमिली पेंशन में ऐसा है कि जितनी भी अमाउंट हम लोग को रिसीव हुई है 1,20,000, तो वो आप लोग को लिखनी है और उसका यहाँ पे आपको 33.33% निकालना होगा। और यहाँ पे आप लोगों को 15,000, ठीक है, अभी यहाँ पे 1,20,000 का 33.33% निकालना होगा और 15,000, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर वो हम लोग को यहाँ पे डिडक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें तो 1,20,000 इंटू 33.33% हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिला 40,000। ठीक है, 40,000 मिला, इसका मतलब 40,000 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और 50,000 विच एवर इज लोअर, यानी कि इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट है वो हम लोगों को डिडक्शन के तौर पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1,20,000 उसमें से माइनस हम लोग ये 40,000 नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे लोअर है 15,000, तो माइनस हम लोग यहाँ पे 15,000 करेंगे। ठीक है, तो 1,20,000 माइनस 15,000, तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा 1,05,000। ठीक है, उसके बाद आगे सेकंड नंबर का यहाँ पे दिया है कि ग्रोस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनीज। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ ભારતીય કંપનીનું ग्रोस डिविडेंड આપેલું છે। ठीक है, 12,000 का, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि ग्रोस डिविडेंड ऑन इंडियन कंपनीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ग्रोस डिविडेंड फाइनली आप लोगों को दे दिया है, तो 12,000 यहाँ पे हो जाएगा टैक्सेबल। उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर का आप लोगों को दिया है कि इंटरेस्ट अर्न ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે बैंक फिक्स डिपॉजिटનું ग्रोस વ્યાજ આપેલું છે 21,000 का, तो यहाँ पे 21,000 जो है फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट अर्नड ऑन एफडी, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट 21,000। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया है फोर्थ नंबर का रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब टेન્ટ ऑफ ધ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ આવશે પેટા ભાડુઆત પાસેથી જે ભાડું મળેલું છે તે પણ અહીંયા આગળ કરપાત્ર હશે। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सब टेंट रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सटेंस। ठीक है, आप लोग को फुल्ली लिखना होगा, मैंने शॉर्टली लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा 9,000 अमाउंट दिया है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स ऑफ आरपी लिमिटेड, यहाँ पे टीडीएस दिया है 10% रेट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे कि आरपी लिमिटेड के इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, डिबेंचर का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिबेंचर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टीडीएस का 10% दिया यानी कि 27,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 90 करेंगे। ठीक है, 90 क्यों, तो यहाँ पे 100 माइनस 10 हम लोग करेंगे तो हम लोग को 90 मिलेगा, तो यहाँ पे 27,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो हम लोग को आंसर मिला 30,000। ठीक है, तो वो आप लोग को लिखना होगा यहाँ पे
30,000। उसके बाद आगे 6 नंबर का दिया है इनकम फ्रॉम लॉटरी, એટલે કે લોટરીની આવક દીધેલી છે, તો वो भी आप लोगों को यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी लॉटरी इनकम, ठीक है, એટલે કે लॉटरीની आवक। तो यहाँ पे TDS 30% आप लोग को बोला, यानी कि 17,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हम लोग 70 करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे TDS का परसेंटेज दिया है 30%, यानी कि अगर हम लोग 100 में से 30 माइनस करें तो हम लोग को 70 मिलेगा। तो यहाँ पे 17,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा 25,000। तो वो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा 25,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को 7th नंबर का दिया है सिटिंग फीस रिसीव्ड फॉर अटेन्डिंग बोर्ड मीटिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तेનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે કંપનીના બોર્ડ મીટિંગના હાજર રહેવા બદલ મળેલ સિટિंग फीस। तो यहाँ पे डायरेक्टर की सिटिंग फीस जो होती है वो टैक्सेबल होती है, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिटिंग फीस ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट उसकी दी गई है 48,000, तो वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 48,000। उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का दिया है कंपोजिट्स रेट रिसीव्ड ऑफ मशीनरीज एंड बिल्डिंग्स ग्रोस दिया है, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે કે મકાનના યંત્રોનું ભેગું ભાડું આપેલું છે 32,000, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेंट ऑफ मशीनरीज एंड बिल्डिंग 32,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे 9th नंबर का आप लोग को दिया है इनकम फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड सोर्स, ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે ખુલાસા વગરના સાધનોમાંથી મળેલી આવક। तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अनएक्सप्लेन्ड लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग को फुल्ली लिखना होगा। आंसर अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,20,000। उसके बाद आगे 10th नंबर का दिया है इंटरेस्ट फ्रॉम वॉली टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कवर्ड, यहाँ पे बोला है कि सेक्शन दिया है 10-15, ठीक है। और यहाँ पे 16,000 अमाउंट दिया है, એટલે કે संपूर्ण कर मुक्त सरकारी जमीन गिरवी ब्याज, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट है 16,000 का, यानी कि यहाँ पे टैक्स फ्री है। तो हम लोग ये आप लोग को एंट्री तो करनी होगी, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे कि फुल्ली टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। इस तरह से आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद 16,000 जो है वो अंदर आप लोग को दिखाना होगा और बाहर आप लोग को नील कर देना है, ठीक है, यानी कि ये टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शंस दिए गए, ठीक है। तो डिडक्शंस में हम लोग कौन कौन से लेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऐसा दिया है कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, ठीक है, એટલે કે ભારતીય કંપનીના શેરમાં રોકાણ માટે લીધેલ લોનનું વ્યાજ। तो अभी यहाँ पे ये जो 3,000 है, अभी हम लोग को यहाँ पे कितना डिडक्शन मिलेगा, तो 20% मिलेगा, ठीक है। जितना भी हम लोग को इंटरेस्ट मिला है उसका 20%। तो यहाँ पे ये जो इंडियन कंपनीज उसके पास से हम लोगों को यहाँ पे 12,000 मिला है, ठीक है। तो 12,000 जो है उसका 20% हम लोग निकालेंगे और उतना ही हम लोग को डिडक्शंस में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शंस और फर्स्ट करके लिखेंगे इंडियन कंपनी का जो है उसमें 12,000 इंटू 20% अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे 12,000 इंटू 20%, तो यहाँ पे आंसर है 2,400, यानी कि 3,000 नहीं बल्कि 2,400 ही हम लोग को डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट में अमाउंट लिखना होगा 2,400। उसके बाद सेकंड नंबर का आप लोग को यहाँ पे दिया है कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर ऑफ RP लिमिटेड, ठीक है, 6,000 का है। तो ये जो 6,000 अमाउंट है वो हम लोग को फुल्ली डिडक्शन में मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने लोन ली थी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो उसका हम लोगों को फुल्ली यहाँ पे 6,000 है, यानी कि 6,000 हम लोगों को यहाँ पे डिडक्शन पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ऑफ RP लिमिटेड, ठीक है, अमाउंट यहाँ पे आएगी 6,000। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप लोग को बोला है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉटरी इनकम्स, ठीक है, लॉटरीની આવકમાં મેળવવા करेल खर्चा। तो अभी यहाँ पे लॉटरी के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग को डिडक्शंस में नहीं मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3,000 लिखा है वो हम लोग यहाँ पे डिडक्शंस में नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसकी हम लोगों ने एंट्री कर दी है। तो लास्ट में हम लोग फाइनल अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग प्लस करें 1,05,000
प्लस हो जाएगा 12,000 प्लस 21,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000 प्लस हम लोग करेंगे 25,000 प्लस 48,000 प्लस 32,000 प्लस 1,20,000। उसके बाद लास्ट में हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 2,400 और माइनस 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिला 3,93,600। तो ये होगा हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,93,600। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे सम नंबर 9 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि सम नंबर 9 जो है उसमें टोटल 3 सम्स है, ए बी और सी। तो फर्स्ट हम लोग ए करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि श्री जयंत व्यास presence of the following particulars of his income for the previous year 2022-23। ठीक है, find out the his taxable income under the head income from other sources for the assessment year 2023-24। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी इनकम की इन्फॉर्मेशंस दी गई है। तो फर्स्ट आप लोग को इस तरह से कॉलम बनाना है और ऊपर आप लोग को लिखना होगा कि स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री जयंत व्यास फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग जितने भी इनकम से वो पढ़ते जाएंगे और एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹9,900 ऑन लेस टैक्स डिबेंचर ऑफ ए कंपनीज। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को TDS दिया है 10%। એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે એ કંપનીના कर बाद डिबेंचर पर મળેલ વ્યાજ 9,900 આપેલું છે। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग को जो अमाउंट दी गई 9,900 उसका ग्रोस निकालेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो आप लोग को एंट्री में लिखना होगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ए कंपनी और ब्रैकेट में आप लोग कैलकुलेशन इस तरह से दिखाना होगा कि 9,900 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप लोग को TDS का 10% दिया यानी कि 100 माइनस 10, तो हम लोग को मिलेगा 90। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से करें तो 9,900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो हम लोग को 11,000 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 11,000। उसके बाद सेकंड नंबर का आप लोग को दिया है इंटरेस्ट ग्रोस ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फाइनली आप लोग को ग्रोस दे दिया है, तो ये यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 17,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है, बैंक डिपॉजिट એટલે કે અહીંયા આગળ તેનું ગુજરાતી થશે બેંક ડિપોઝિટનું વ્યાજ આપેલું છે ગ્રોસ। ठीक है, उसका यहाँ पे अमाउंट है 17,000। उसके बाद थर्ड नंबर का है ग्रोस डिविडेंड ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए लिमिटेड ₹15,000। ठीक है, એટલે કે 10% अलिमिटेडना कंपनीना प्रेफरेंस शेयर पर ग्रोस डिविडेंड आपेલું છે 15,000। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो 15,000 का जितना भी ग्रोस डिविडेंड बोला है वो फुल्ली हम लोग टैक्सेबल गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि ग्रोस डिविडेंड ऑफ ए कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आएगी 15,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को फोर्थ नंबर का दिया है नेट इनकम फ्रॉम હોર્સ રેસ ઇઝ ₹11,200। ठीक है, એટલે કે ઘોડા દોડની नेट आवक आपेली है 11,200 और ब्रैकेट में TDS दिया है 30%। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि इनकम फ्रॉम હોર્સ रेस। ठीक है, એટલે કે घोड़ा दौड़ में અહીંયા આગળ આપણને મળેલો आवको, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 11,200 का हम लोग को यहाँ पे मिला है इनकम। ठीक है, इंटू हम लोग 100 करेंगे और डिवाइड यहाँ पे आप लोगों को TDS दिया है 30%, यानी कि 100 माइनस 30 तो हम लोग को 70 मिलेगा। तो ब्रैकेट में नहीं बल्कि नीचे हम लोग लिखेंगे 70। ठीक है, डिवीज़न में, तो यहाँ पे 11,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 70 करें तो हम लोग को 16,000 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा 16,000। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को डिडक्शंस कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फाइनल हम लोग टोटल करेंगे 11,000 प्लस 17,000 प्लस 15,000 और प्लस 16,000। ठीक है, तो फाइनल हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 59,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 9 का ए था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे हम लोग करेंगे सम नंबर 9 का बी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि श्री संजय त्रिवेदी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स pertaining to
previous year 2022-23 compute his taxable income under the head income from other sources for the assessment year 2023-24 ठीक है એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે શ્રી સંજય ત્રિવેદી પાછલા વર્ષ 2022-23 અંગે નીચેની વિગતો રજૂ કરે છે. આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે अन्य साधनों आवकों शीर्षक हेठળ करपात्र आवकनी गणतरी करवानी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे. ठीक है, और ऊपर आप लोगों को सेम इस तरह से लिखना है, सिर्फ आप लोगों को नेम जो है वो चेंज कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तो फर्स्ट आप लोग को दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड 27,000 ऑन लिस्टेड रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ एसी लिमिटेड. ठीक है, टीडीएस का परसेंट दिया यहाँ पे 10. ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે એક લિમિટેડના रिडीमेबल नोंधाયેલા डिबेंचरનું મળેલ વ્યાજ 27,000. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 27,000 दिया है, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ एसी लिमिटेड. ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट में कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो 27,000 आप लोगों को इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 27,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो 10% TDS जो दिया है वो हम लोग 100 में से माइनस करेंगे. ठीक है, तो डिवाइड यहाँ पे हम लोग 90 से करेंगे, तो 27,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 30,000. ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30,000. उसके बाद आगे सेकेंड नंबर का आप लोग को दिया है प्राइज रिसीव्ड फ्रॉम भूटान लॉटरी, नेट यहाँ पे दिया है 1,57,500 और TDS का परसेंटेज यहाँ पे दिया है 30%. ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर गोइंग एंड कमिंग बैक टू कलेक्टिंग द चेक फ्रॉम भूटान गवर्नमेंट. ठीक है, 18,000 दिया है आप लोगों को. ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાત થશે ભૂટાન લોટરીના મળેલ ઇનામ 1,57,500 આપેલું છે. TDS છે 30%. ભૂટાન સરકાર પાસેથી ચેક લાવવા માટે જવા આવવાનો ખર્ચ થયો છે 18,000. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये 18,000 जो है वो डिडक्शंस में मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट ग्रोस निकालना होगा लॉटरी का, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा भूटान लॉटरी, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे अमाउंट यहाँ पे दिया है 1,57,500, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद इंटू 100 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 30% TDS बोला है. ठीक है, यानी कि 100 और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 30, तो हम लोग को मिलेगा आंसर यहाँ पे 70. ठीक है, तो 1,57,500 इंटू 100 बाय 70, तो हम लोगों को अमाउंट मिला 2,25,000. ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2,25,000. उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया है थर्ड नंबर का अनएक्सप्लेन्ड केस दिया है 2,92,000. ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हम लोगों को टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनएक्सप्लेन्ड कैश. ठीक है, अमाउंट है यहाँ पे 2,92,000. उसके बाद यहाँ पे लास्ट दिया है डिविडेंड ग्रोस दिया है ऑन शेयर ऑफ ए लिमिटेड 2,400. ठीक है, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि डिविडेंड ऑफ ऑन शेयर ऑफ ए लिमिटेड. ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट है 2,400. उसके बाद यहाँ पे हम लोग को डिडक्शंस में क्या मिलेगा, तो 18,000 यहाँ पे जो एक्सपेंस हुआ है वो हम लोग को डिडक्शंस में मिलेगा. अभी आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने जो लॉटरी का एक्सपेंसेस हुआ था वो उसमें हम लोगों ने डिडक्शन नहीं लिया था, मगर इसमें हम लोग क्यों लेंगे, तो यहाँ पे ये जो लॉटरी है वो अगर लॉटरी का इनकम हम लोगों को लेने के लिए उस पर्पज़ से हम लोग को कुछ भी एक्सपेंसिस किया है. ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે લોટરીની આવકના હેતુથી જે કાંઈ પણ ખર્ચ કરેલો હોય तो वो हम लोग को डिडक्शंस में नहीं मिलता है. उसके अलावा जो भी एक्सपेंसिस होता है वो हम लोग को डिडक्शंस में मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे 18,000 जो है वो हम लोग डिडक्शंस में ले लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को माइनस करना है 18,000 डिडक्शंस में. ठीक है, और यहाँ पे लिखना होगा लॉटरी, आप लोग को फुली लिखना होगा कि लॉटरी का जो एक्सपेंसेस हुआ है उसका. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे, तो फर्स्ट आएगा 30,000 प्लस हम लोग करेंगे 2,25,000 प्लस 2,92,000 प्लस हम लोग करेंगे 2,400, तो ये हम लोगों का आंसर मिला. उसमें से हम लोग माइनस 18,000 करेंगे, तो हम लोग को फाइनल यहाँ पे आंसर मिला 5,31,400. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 9 का बी था वो कंप्लीट होता है. उसके बाद आगे हम लोग करेंगे सम नंबर 9 का सी. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग को इस सम में ऐसा बोला गया है कि मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम ऑफ ₹10 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर
previous year ending March 31st 2023, he provide the following additional informations of the previous year 2022-23. ठीक है, और फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को दिया है इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट्स 1,50,000 दिया है. ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ તેનું ગુજરાતી થશે કે શ્રી ક્ષ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની 31 માર્ચ 2023ના રોજ પૂરા થતા વર્ષની વ્યવસાયની કરપાત્ર આવક 10 લાખ હતી. નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે તેમણે રજૂ કરેલું અન્ય વિગતો નીચે મુજબ છે. એમાં પહેલું છે સગીર પુત્ર બની કંપની ડિપોઝિટમાંથી થયેલ આવક. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनकम ऑफ माइनर डॉटर सी प्रोफेशनल डांस. ठीक है, 20 लाख का दिया है. એટલે કે સગીર પુત્રી ક કે જે પ્રોફેશનલ ડાન્સ છે તેની આવક મળી છે. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड है इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम SBI डिपॉजिट मेड बाय सी इन 2019 आउट ऑफ हर इनकम नॉट ड्यू टू हर स्पेशल टैलेंट. ठीक है, वो दिया है 20,000. એટલે કે સગીર પુત્ર કની SBI ડિપોઝિટની ગ્રોસ આવક આપેલી છે. તેણીએ આ ડિપોઝિટ વર્ષ 2019માં મૂકી હતી અને તે ડિપોઝિટ તે डांस तरीके आवक माथी मुकेल नहीं. ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का यहाँ पे आप लोग को दिया है कि गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी ऑन September 13, 2021 फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ एक्स ऑन विनिंग नेशनल अवॉर्ड्स. ठीक है, 45,000. એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે સગીર પુત્ર કને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરવા બદલ શ્રી ક્ષની ઘનિષ્ઠ મિત્ર तरफथी 30/9/2022 रोज મળેલી बख्शिश. ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप लोग को बोला कि कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल उसकी कितनी इनकम होगी. तो अभी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे तो देखते जाएंगे. तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा कि जो 10 लाख का चार्टर्ड अकाउंटेंट का टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम दिया है. ठीक है, वो हम लोग सबसे फर्स्ट लिख लेंगे. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CS इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल्स. ठीक है, और वो यहाँ पे दिया है 10 लाख का એટલે કે CA ની આવક આપેલી છે 10 લાખની. ठीक है, उसके बाद आगे फर्स्ट दिया है कि इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट्स. ठीक है, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो सन है वो माइनर है. ठीक है, तो यहाँ पे 1,50,000 हम लोग को उसके ऊपर टैक्स भरना होगा. और यहाँ पे सेक्शन 1032 में ऐसा दिया गया है कि यहाँ पे हम लोगों को 1,500 हम लोग को रिडक्शंस में मिलेगा. ठीक है, तो वो हम लोग डिडक्शंस के चैप्टर में भी पढ़ लेंगे ऑलरेडी. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कंपनी डिपॉजिट्स और अमाउंट दिया है 1,50,000. ठीक है, और 1,500 जो है वो हम लोगों को लास्ट में डिडक्शंस मिलेगा. उसके बाद सेकंड दिया है इनकम ऑफ माइनर डॉटर सी प्रोफेशनल डांस. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो 20 लाख है वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो डॉटर है उसका प्रोफेशनल डांस है. ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે જે प्रोफेशनल डांस करे છે તેના માટેની આવક આપેલી છે 20 लाख. तो वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उसका प्रोफेशनल है इसीलिए. उसके बाद थर्ड है इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम SBI डिपॉजिट्स मेड बाय सी इन 2019 आउट ऑफ हर इनकम नॉट ड्यू टू हर स्पेशल टैलेंट. ठीक है, तो ये उसका स्पेशल टैलेंट नहीं है. तो उसके लिए यहाँ पे जो पैसे रखे थे SBI डिपॉजिट्स में वो उसका पर्सनल नहीं है. ठीक है, यानी कि 20,000 जो होगा वो टैक्सेबल होगा, मगर इसमें से हम लोग को डिडक्शंस मिलेगा 1,500 का. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इंटरेस्ट अर्नड हुआ है SBI में से. ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे आएगी 20,000 की और 1,500 हम लोगों को यहाँ पे माइनस मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का दिया है गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी ऑन September 13, 2021 फ्रॉम फ्रेंड एक्स ऑन विनिंग नेशनल अवार्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 45,000 का गिफ्ट दिया है वो हम लोगों को यहाँ पे टैक्स फ्री मिलेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये 45,000 की जगह पे 50,000 से अबव होता तो हम लोग को उसके ऊपर टैक्स पे करना होता, मगर यहाँ पे 50,000 से कम है अमाउंट, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को टैक्स फ्री मिल जाएगा. ठीक है, अगर 50,000 से अप होती
तो हम लोगों को यानी कि 50,000 से अबव होती तो हम लोगों को उसके ऊपर टैक्स पे करना होता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये टैक्स फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सिर्फ मैं गिफ्ट लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग को फुल्ली लिखना होगा। अमाउंट आएगी यहाँ पे 45,000 और बाहर आप लोग को नील कर देना है। ठीक है, उसके बाद डिडक्शंस यहाँ पे हम लोग को कौन कौन से मिलेंगे, तो यहाँ पे डिडक्शंस में जो दिया है कि कंपनी डिपॉजिट है 1,50,000 का, इसका सन का। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1500। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 1032 में ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे ये जो माइनर सन है उसने जो डिपॉजिट किया है बैंक में, सॉरी कंपनी में डिपॉजिट जो किया है, उसकी ये जो इनकम है उसमें उसको 1500 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यानी कि एग्जेम्पशंस मिलेगा, उतना डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे SBI डिपॉजिट जो था उसमें भी 20,000 है, उसका भी यहाँ पे 1500 उसको डिडक्शंस में मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 1500 आप लोगों को दिखाना होगा माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो कंपनी डिपॉजिट। ठीक है, और नीचे हम लोग लिखेंगे SBI डिपॉजिट, तो उसमें भी यहाँ पे 1500 का हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग टोटल करें तो 10 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिला, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1500 और माइनस 1500, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिला 11,67,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 9 का सी था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे सम नंबर 12 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स of income of Sri Rakesh, compute his taxable income under the head income from other sources for the assessment year 2023-24. ઠીક છે, એટલે કે અહીંયા થશે શ્રી રાકેશની આવકની નીચે આપેલી વિગતો પરથી આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે તેમની अन्य साधनों की आवकना शीर्षक हेठળ करपात्र आवक की गणतरी करो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे टेबल बनाना होगा इस तरह से कि स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री राकेश फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आएगा अमाउंट। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे और एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग को दिया है कि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ इनकम इंडियन कंपनीज। ठीक है, 1,20,000 आप लोग को दिया है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે ભારતીય કંપનીના ઇક્વિટી શેર્સ પર ग्रोस डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को डिविडेंड जो दिया है वो ग्रोस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1,20,000 होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डिविडेंड ऑन इंडियन कंपनी। ठीक है, 1,20,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको बोला है सेकंड नंबर का कि इनकम फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड सोर्स। ठीक है, 5,40,000, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम એટલે કે ખુલાસા વગરની આવક થશે 5,40,000। ठीक है, उसके बाद आगे थर्ड नंबर का आप लोग को दिया है कि नेट प्राइज मनी दिया है आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ टैक्स एट 30% रिसीव्ड ऑन लॉटरी वॉन। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે લોટરીના ઇનામ અંગે મૂળ સ્થાને 30% टैक्स कपात પછી મળેલી ચોખ્ખી रकम 35,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 35,000 आप लोग को जो दिया है उसको हम लोग इंटू 100 से करेंगे और डिवाइड यहाँ पे हम लोग 70 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि नेट प्राइज मनी એટલે કે ચોખ્ખી આવક જે આપેલું છે उसमें हम लोग क्या करेंगे 13,500 इंटू हम लोग 100 करेंगे और डिवाइड यहाँ पे हम लोग 70 से करेंगे। ठीक है, 70 क्यों यहाँ पे आप लोग को दिया है कि ऑलरेडी 30% आफ्टर डिडक्शंस हुआ है। ठीक है, यानी कि 30% TDS कटा है यहाँ पे, तो 30% 100 में से अगर हम लोग 30 माइनस करेंगे तो हम लोग को ऑलरेडी 70 मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन करें तो 13,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, तो हम लोग को आंसर मिलेगा यहाँ पे 13,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, तो हम लोग को आंसर अभी यहाँ पे 13,500 नहीं बल्कि 35,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 हम लोग करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 50,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे फोर्थ नंबर का दिया है आप लोग को इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 90,000 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड और TDS यहाँ पे 10 दिया है। ठीक है, एन्युअल इंटरेस्ट डेट दिया है 1 જાન્યુઆરી। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે એ લિમિટેડના 90,000ના 10% કરમુક્ત ડિબેન્ચરો આપેલા છે, મૂળ સ્થાને કપાતનો દર 10% છે,
પર મળેલ વ્યાજ વાર્ષિક વ્યાજ तारीख 1 जनवरी आपेलू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 9000 है उसका ग्रोस निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड टैक्स फ्री डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो आप लोग को 9000 अमाउंट दिया है, तो 9000 इंटू हम लोग 100 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, तो यहाँ पे TDS का रेट दिया है 10%। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 100 में से 10 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों को 90 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, तो हम लोग को आंसर मिला 10,000, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को 5th नंबर में ऐसा बोला गया है कि वैल्यू ऑफ अ गिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन द रूरल एरिया ऑफ इंडियन रिसीव्ड फ्रॉम डिस्टन्स रिलेटिव्स। ठीक है, એટલે કે ભારતના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આવેલું ખેતીનું જમીનનું જે દૂરના સગાએ બક્ષિસ તરીકે આપેલું છે। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर एग्रीकल्चर इनकम हमारी कुछ भी होती है तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, तो गिफ्ट दिया है। ठीक है, એટલે કે भेंट आपेली है, मगर अभी यहाँ पे ये जो एरिया है वो इंडिया में ही है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इंडिया में ही है, यानी कि ये हम लोग को टैक्स फ्री मिलेगी। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एग्रीकल्चर लैंडशिप में लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को अमाउंट दिया है 8 लाख का, तो 8 लाख में आप लोगों को नील मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है, अंदर 8 लाख दिखाना है मगर बाहर आप लोगों को नील कर देना है। उसके बाद 6 नंबर का दिया है लोन ऑफ 20,000 एट 12% इंटरेस्ट इज टेकन फॉर पर्पस ऑफ परचेज ऑफ डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड ऑन 1 October 2022 ઓન વિચ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી એ થશે કે એ લિમિટેડના ડિબેન્ચર્સની ખરીદી માટે લીધેલ 20,000ની લોન પર 1/10/2022 रोज લીધેલી છે અને વાર્ષિક 12% દરે વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2500 है, यहाँ पे आप लोगों को जो 20,000 दिया है अमाउंट, ठीक है, इसका हम लोग 12% निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का हम लोग कितने मंथ्स होते हैं वो हम लोग काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हम लोग को डिडक्शंस मिलेगा। ठीक है, એટલે કે यहाँ अगर कपात મળશે तो वो हम लोग लास्ट में नीचे लिख देते हैं कि माइनस डिडक्शंस, तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी, तो ब्रैकेट में आप लोग को दिखाना है कि 20,000 की हम लोगों ने लोन ली थी, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट था, इंटू 6/12 हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, यहाँ पे 6 मंथ हुए, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 6/12 करेंगे। तो अगर हम लोग आगे कैलकुलेशन करें तो 20,000 इंटू 12% और इंटू 6/12 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 1200 का लेस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे 7th नंबर का दिया है एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट ब्रॉड। ठीक है, 2500 એટલે કે લોટરીની ટિકિટ ખરીદી અંગેનો ખર્ચ આપેલો છે 2500। ठीक है, तो वो हम लोग को यहाँ पे उसको टैक्सेबल नहीं गिना सकते। ठीक है, सॉरी टैक्सेबल नहीं बल्कि इसको हम लोग डिडक्शंस में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये लॉटरी का एक्सपेंस तो है मगर यहाँ पे लॉटरी हम लोग विन हो, इसीलिए उस पर्पस से हम लोगों ने एक्सपेंस किया है। ठीक है, એટલે કે લોટરીના મેળવવાના હેતુથી यहाँ આગળ ખર્ચ કરેલું છે 2500, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिडक्शंस में नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग को इसका डिडक्शंस नहीं मिलता है। उसके बाद 8 नंबर का है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10,000 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये जो 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है वो मैंने आप लोग को एक लिस्ट बताई थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, उसमें ये इंक्लूड है, यानी कि ये हम लोग को टैक्स फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आप लोग को दिखाना है कि 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, उसमें यहाँ पे अमाउंट दिया है 700, तो 700 आप लोग को अंदर लिखना है और बाहर आप लोगों को नील कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को टैक्स फ्री मिलेगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशंस दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली है, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे 1,20,000 प्लस 5,40,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 7,20,000। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1,200। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिला 7,18,800। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा यहाँ पे फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 12 था वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे हम लोग करेंगे सम नंबर 20। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे सम नंबर 20 में आप लोगों को यहाँ पे गिफ्ट दिए गए, ठीक है। यहाँ किस किस से पास से हम लोगों को गिफ्ट मिले हैं, तो कौन से टैक्सेबल हो गए और कौन से टैक्स फ्री हो गए, ठीक है। तो ये सम करने से पहले आप लोग को एक बार जो मैंने रिलेटिव्स की इनकम टैक्स एक्ट के तौर पर जो डेफिनेशंस होती है रिलेटिव्स की, એટલે કે સંબંધીઓની જે વ્યાખ્યા આપેલી છે वो मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवाई थी, बताई थी, ठीक है। तो वो आप लोग को एक बार ये सम सीखने से पहले आप लोग को वो लर्न कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि मिसिस वृंदा हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24। उसके बाद यहाँ पे गिफ्ट दिए गए हैं और लास्ट में आप लोग को दिया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय मिसिस वृंदा फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે નાણાકીય વર્ષ 2022-23 દરમિયાન શ્રીમતી વૃંદાએ મેળવેલ બક્ષિસોની વિગત નીચે મુજબ આપેલી છે અને અંતે તમારે આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે શ્રીમતી વૃંદાની દ્રષ્ટિએ તેણીએ મેળવેલ બક્ષિસોની करपात्र मूल्य नक्की करवानुं छे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गिफ्ट कौन कौन से दिए हैं वो हम लोग लेते जाएंगे। तो फर्स्ट दिया यहाँ पे गिफ्ट ऑफ 20,000 फ्रॉम हर हस्बैंड ब्रदर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोगों को टैक्स फ्री मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव्स के डेफिनेशंस में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हस्बैंड्स ब्रदर, ठीक है। એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે દિયર પાસેથી મળેલ બક્ષિસ 20,000, ठीक है। तो वो हम लोग को टैक्स फ्री मिलेगा, तो यानी कि 20,000 और बाहर आप लोग को नील करना है, ठीक है। उसके बाद आगे सेकंड नंबर का दिया है गिफ्ट ऑफ 50,000 फ्रॉम हर फाधर्स ब्रदर, ठीक है। એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે કાકા પાસેથી મળેલ બક્ષિસ 50,000 છે, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे रिलेटिव्स के डेफिनेशंस में इंक्लूड होता है, यानी कि ये भी हम लोग को टैक्स फ्री मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को फुली लिखना होगा कि गिफ्ट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फादर्स ब्रदर, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पे 50,000 अंदर आप लोगों को दिखानी है और बाहर आप लोगों को नील करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड दिया है कैश गिफ्ट दिया है ऑफ रुपीज़ 25,000 फ्रॉम हर एम्प्लॉयज़, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो अमाउंट दिया है आप लोगों को 25,000 का, એટલે કે તેનું અહીંયા આગળ ગુજરાતી થશે કે માલિક तरफ મળેલ રોકડ બક્ષિસ 25,000 છે, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, बल्कि जो सैलरी हेड में जो हमारी इनकम होती है उसमें हम लोग इसको लेके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर का है એટલે કે मालिकનું છે એટલા માટે, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का है गिफ्ट ऑफ ज्वेलरी दिया है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज़ 4 लाख ऑन 15 अगस्त 2022 फ्रॉम हर फाइनेंस, ठीक है। એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે લગ્ન પહેલાં 15/8/2022ના રોજ તેણીએ મંગેતર પાસેથી મળેલ જેવરાતની બક્ષિસ આપેલી છે, જે વ્યાજબી કિંમત છે 4 लाख હતી, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो उसका यहाँ पे आप लोगों को टैक्सेबल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसकी मैरिज नहीं हुई है, बल्कि मैरिज के पहले उसने 4 लाख की ज्वेलरी दी है, तो वो यहाँ पे हम लोग को टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि ज्वेलरी 4 लाख, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे फिफ्थ नंबर का आप लोग को दिया है कि गिफ्ट ऑफ 21,000 ईच रिसीव्ड फ्रॉम हर 4 फ्रेंड्स ऑन हिज ओकेशंस ऑफ हर मैरिज ऑन 2 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो इसका मैरिज हुआ है उसके ऊपर गिफ्ट मिला, यानी कि मैरिज के ऊपर जो गिफ्ट मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका 21,000 इंटू हम लोग 4 फ्रेंड्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि मैरिज गिफ्ट, और अंदर आप लोगों को कैलकुलेशन दिखाना है कि 21,000 इंटू 4, ठीक है। तो अमाउंट आएगी 84,000। उसके बाद आगे आप लोग को 6 नंबर का दिया है कि गिफ्ट ऑफ रुपीज़ 54,000 फ्रॉम हर मदर सिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मदर सिस्टर के पास से हम लोग को 54,000 का गिफ्ट मिला, तो वो हम लोगों को ये जो मदर सिस्टर्स होती है, मदर की सिस्टर, वो हम लोग को रिलेटिव्स की डेफिनेशंस में इंक्लूड होती है, यानी कि ये भी हम लोग को यहाँ पे टैक्स फ्री मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम मदर्स सिस्टर्स, ठीक है। और अमाउंट यहाँ पे है 54,000, वो आप लोग को अंदर लिखना है, बाहर आप लोग को नील करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7th नंबर का दिया है सी हैज़ परचेज बिलियन फॉर 3 लाख हुज फेयर मार्केट वैल्यू इज़ ₹3,30,000, ठीक है। એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે
તેણીએ 3,30,000 વાજબી કિંમતનું बुलियन सोनू चांदी 3 लाख में खरीद्યું હતું। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, तो डिफरेंस निकालना होगा सबसे फर्स्ट। तो डिफरेंस किसका हम लोग निकालेंगे, तो ये जो 3 लाख है और यहाँ पे 3,30,000 दिया है मार्केट वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो हम लोग को 30,000 डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये जो डिफरेंस मिला हम लोग को 30,000, वो अगर 50,000 से ज़्यादा होगा तो हम लोग को टैक्स पे करना है। ठीक है, अगर ये इन दोनों का डिफरेंस 50,000 से कम होगा, यानी कि कम है, यहाँ पे ऑलरेडी 30,000 डिफरेंस आया हमारा। ठीक है, तो ये हम लोग को टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ જે તફાવતની રકમ મળશે 30,000ની, ठीक है, તે અહીંયા આગળ 50,000થી વધુ હોય તો કરપાત્ર થશે, પણ અહીંયા આગળ 50,000થી ઓછી આપેલી છે એટલે करमुक्त થશે। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर का दिया है कि स्कॉलरशिप ऑफ, यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा अंदर। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ बुलियंस लिखना होगा और अंदर आप लोगों को अमाउंट दिखानी है 30,000, बाहर आप लोगों को नील करना है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर का दिया है आप लोगों को कि स्कॉलरशिप ऑफ ₹90,000 फ्रॉम अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड। ठीक है, अस यहाँ पे 20 AA दिया है, એટલે કે કલમ 12 AA हेठળ જેની નોંધણી થઈ ગઈ છે તેવી સખાવતી संस्था तरफ थी मड़ेल स्कॉलरशिपनी रकम है 90,000। ठीक है, तो ये जो 90,000 है वो हम लोग को टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सिर्फ यहाँ पे 12 AA में लिख रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को फुल्ली लिखना होगा और यहाँ पे अमाउंट आएगी 90,000 की। ठीक है, और बाहर आप लोग को नील करना है। उसके बाद 9th नंबर का दिया है गिफ्ट ऑफ 71,000 फ्रॉम हर हस्बैंड्स फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि ये जो 71,000 है वो आप लोग को टैक्सेबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड के फ्रेंड्स के पास से हम लोग को गिफ्ट मिली है, यानी कि वो रिलेटिव्स की डेफिनेशंस में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को लिखना होगा कि यहाँ पे आप लोग को फुल्ली लिखना है हस्बैंड्स फ्रेंड्स। ठीक है, इनका गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हस्बैंड्स फ्रेंड्स, अमाउंट आएगी यहाँ पे 71,000। उसके बाद यहाँ पे 10th नंबर का आप लोग को दिया है कि गिफ्ट ऑफ 25,000 फ्रॉम हर मदर्स फ्रेंड्स। ठीक है, એટલે કે માતાના મિત્ર પાસેથી यहाँ આગળ भेंट મળેલી છે 25,000 की। ठीक है, तो वो भी हम लोग को टैक्सेबल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मदर की फ्रेंड के पास से हम लोगों को मिली है, तो ये रिलेटिव की डेफिनेशंस में नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम मदर्स फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25,000। उसके बाद आगे 11th नंबर का आप लोग को दिया है कि गिफ्ट ऑफ 25,000 फ्रॉम हर सिस्टर्स फादर इन लॉ। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે તેણી આગળ બહેનના ससरा तरफ थी मड़ेल बख्शिश से 25,000। ठीक है, तो वो यहाँ पे सिस्टर्स के फादर इन लॉ है, यानी कि वो रिलेटिव की डेफिनेशंस में नहीं आते, तो वो उसकी अमाउंट भी हम लोग को टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को फुल्ली लिखना होगा, मैं सिर्फ सिस्टर्स फादर इन लॉ लिख रही हूँ। ठीक है, उसकी अमाउंट यहाँ पे है 25,000 की, तो वो भी हम लोग को टैक्सेबल होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 12th नंबर का आप लोग को दिया है कि सी हैज़ परचेज एन इनमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम हर ग्रैंडफादर फ्रेंड्स फॉर अ कंसिडर ऑफ ₹14,25,000। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 15,75,000। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ આપેલું છે કે તેણે તેના દાદાના મિત્ર પાસેથી 14,25,000માં જે સ્થાવર મિલકતો ખરીદી કરી છે તેનું સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના હેતુથી મૂલ્ય 15,75,000 હતું। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग को डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इन दोनों अमाउंट्स का, यानी कि सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग एंट्री कर देते हैं, सिर्फ मैं इनमूवेबल प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, आप लोग को फुल्ली लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15,75,000, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 14,25,000। ठीक है, तो यहाँ पे 15,75,000, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 14,25,000, तो हम लोग को अमाउंट मिली 1,50,000। ठीक है, तो ये अगर जो डिफरेंस की अमाउंट 50,000 से कम होती तो वो उसके ऊपर हम लोग को एग्जम्पशन यानी कि टैक्स फ्री मिलता। अगर ये 50,000 से अबोव यानी कि એટલે કે 50,000 थी વધારે रकम हो तो वो हम लोग को उसके ऊपर टैक्स पे करना है। ठीक है, तो 1,50,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशंस दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली। उसके बाद आगे हम लोग टोटल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आएगा 4 लाख प्लस हम लोग करेंगे 84,000 प्लस हम लोग करेंगे 71,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 और लास्ट में हम लोग प्लस करेंगे 1,50,000। तो यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट मिली 7,55,000। यहाँ पे ये जो 84,000 था वो मैरिज में गिफ्ट मिला है और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि वो हम लोगों को टैक्स फ्री मिलेगा। और गलती से यहाँ पे मैंने
बाहर लिख दिया, ठीक है। तो 84,000 हम लोग अंदर लिखेंगे और बाहर हम लोग नील कर देंगे। तो फिर से हम लोग टोटल करते हैं, तो 4 लाख प्लस 71,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 6,71,000, ठीक है। तो ये हम लोग को जो आंसर मिला वो फाइनली हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 20 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।